आइसोमॉर्फिक मैपिंग डेफिनेशन बहुत अच्छे ढंग से सुननी है, एक न्यूमेरिकल इसमें से निश्चित आएगा भाई। ठीक है, क्या बोला है मैंने? सपोज G and G dash are two groups और क्या लिखे? G and G dash both are multiplicative group। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ए मैपिंग F define from G to G dash is called isomorphic mapping। Isomorphic mapping if the following condition are satisfied। यदि नीचे लिखी कंडीशन एग्जिस्ट होती है तो क्या है? फर्स्ट F is 1 1, दूसरा F is on 2 और तीसरा है F प्रिजर्व। F preserve the composition। That is F of AB is equals to F of A into F of B for all AB belongs to G। So G is isomorphic to G dash। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, करीब करीब एक क्वेश्चन आता है, इसका इस्तेमाल हम 5th सेमेस्टर में करेंगे। मैपिंग क्या होती है ये हमें क्लियर होना चाहिए। मैपिंग एक संबंध है, मैपिंग को रिलेशन बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं, प्रतिचित्रण बोलते हैं। मेरे पास में ये दो ग्रुप हैं G और G डैश, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में एक रिलेशन है। जैसे हमारे रिलेटिव होते हैं, भाई ये मेरे अम्मा का लड़का है, ये मेरे बुआ का लड़का है, यूँ मेरा जो है चाचा का लड़का है। ये एक थर्ड पर्सन, जब मैं और कोई सेकंड पर्सन खड़े हुए हो, वहाँ पर एक थर्ड पर्सन ये डिसाइड करता है, ये बताता है दूसरे को, ये जो दो खड़े हुए बात कर रहे हैं ये इसका बड़ा भाई है। ये रिलेशंस हैं कुछ जिनको हम डिफाइन करते हैं। आइसोमॉर्फिक मैपिंग, सपोज G एंड G डैश आर टू ग्रुप्स। तो अभी यहाँ कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, G और G डैश दोनों ही मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं, अर्थात G को जो मैंने ग्रुप किया है और G डैश को जो मैंने ग्रुप प्रूव किया है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन के तहत ग्रुप का रखा डेफिनेशन के मुताबिक। फिर मैंने एक रिलेशन डिफाइन करा, मैपिंग है फ्रॉम G टू G डैश, ठीक है, इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक मैपिंग। ये जो F है ये आइसोमॉर्फिक मैपिंग कहलाएगा कब? इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट F इज 1 1, सेकेंड F इज ऑन 2, थर्ड है F प्रिजर्व द कंपोजिशन।
प्रिजर्व का मतलब होल्ड करना, सेटिस्फाई करना। इस लाइन का मतलब ये है कि यदि मेरे पास में दो ग्रुप है, उनके एलिमेंट के बीच में यदि मैं मल्टीप्लिकेशन लेकर चलूँ तो जहाँ अलग अलग एलिमेंट की इमेज है उनके बीच में प्रोडक्ट आना चाहिए। यदि G मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और G डैश एडिटिव ग्रुप है, तब ऐसी स्थिति में मल्टीप्लिकेशन लेकर चलेंगे, एडिशन हमें मिल जाना चाहिए। यदि पहला ग्रुप एडिटिव है, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव है, तो मैं f ऑफ a प्लस b लेकर चलूँगा और यहाँ पर मुझे मल्टीप्लिकेशन साइन मिल जाएगा। इस लैंग्वेज को हम कैसे बोलते हैं या लैंग्वेज क्या है, इसको बच्चे कैसे यूज कर सकते हैं? दो एलिमेंट के प्रोडक्ट की इमेज, बोलना, अलग अलग एलिमेंट की इमेज के प्रोडक्ट के बराबर होती है। इज इट क्लियर? f ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। अब मैं एक क्वेश्चन लूँगा, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा, और जो क्लियर नहीं होगा फिर करेंगे क्लियर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोलिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे दो, बस मुझे क्वेश्चन लिखना है, ध्यान से देखना है। इफ आर इज एडिटिव ग्रुप, आर क्या है? एडिटिव ग्रुप है और ऑफ रियल नंबर है। एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, पॉजिटिव रियल नंबर का है, और एक मैपिंग डिफाइन की गई है। वी आर गिविंग मैपिंग एफ आर से आर पॉजिटिव में डिफाइन किया गया है। ये रियल नंबर का सेट है, ये पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है, ये एडिटिव ग्रुप है, बिना कहे दिमाग में रखे, ये एडिटिव ग्रुप है, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। वेयर क्या दिया हुआ है? रिलेशन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो करिए भाई, कैसे ड्राइव करेंगे हम, खुली रहने देखो, ध्यान से देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एफ इज 1 1, एफ इज 1 1। लेट, नोट नहीं करना भी, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। आप एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर कह सकते हैं, आप x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू आर कह सकते हैं, आप a एंड b बिलोंग्स टू आर कह सकते हैं, कोई से भी वैल्यूज आप यूज कर सकते हैं। सिंस f इज 1 1, since f is 1 1, then fx is equal to fy। ये फार्मूला है 1 1 का। fx इज इक्वल टू fy। मैं दो एलिमेंट लूंगा, उन दोनों की इमेज बराबर रखूंगा, और वो एलिमेंट कहाँ से घूम कर आएगा? यहाँ से देखो। दिस इम्प्लाई दैट fx की वैल्यू e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर y, और दिस इम्प्लाइज दैट क्या करेंगे? x log e इज इक्वल्स टू y log e। log e की वैल्यू क्या होगी? 1, तो x इज इक्वल्स टू y। सो f इज 1 1, f इज 1 1। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखिए आवाज आ रही कैसे इसमें को? ठीक है भाई।
दूसरा एफ इज ऑन टू, नहीं ये तो लग रहा है ये था ना, क्या नाम क्या बोल रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एक्स इक्वल टू क्या हो गया वाई, ये 1 की कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, ऑन टू की, एफ इज ऑन टू, इसको ध्यान से देखो, एफ इज ऑन टू, लेट, ध्यान से देखेंगे, प्लस को काटता है माइनस, इन ठीक है, मल्टीप्लीकेशन को काटता है डिवीजन, ई को काटता है लोग का फंक्शन और लोग को काटता है ई का फंक्शन। मुझे यहाँ ऐसा फंक्शन लेना चाहिए दूसरे ग्रुप का कि पहले ग्रुप में एग्जिस्ट होते ही, सेटिस्फाई होते ही पहले ग्रुप का सिंगल एलिमेंट मुझे दे दे। तो देखो यहाँ ये थोड़ी सी अलग बात भी है समझाने की, यदि आपको नहीं आ रही ये तो बाद की बात है समझाने की। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो मैं एक्स की जगह क्या लूँ, लेट वाई क्या लूँ, log y belongs to R positive, then fx means f log y is equal to fx equal to e power x, e की पावर log y, ठीक है भाई। और e का संबंध यदि log से है, फर्स्ट टर्म में पढ़ा होगा आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में, e की पावर log x इज इक्वल टू x, e की पावर log y इज इक्वल्स टू y, सो f इज ऑन। तीसरा पॉइंट, f प्रिजर्व द कंपोजिशन, f प्रिजर्व द कंपोजिशन। इस लाइन का मतलब क्या है, मैं दो एलिमेंट लूं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और देखो कंपोजिशन प्रिजर्व का मतलब है कंपोजिशन यानी ऑपरेशन होल्ड करना। पहला जो ग्रुप है यार वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव है, मल्टीप्लिकेटिव है, रीड करो, एडिटिव है, यानी पहला जो ग्रुप है वो एडिटिव और जो दूसरा ग्रुप है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। इसका मतलब क्या है, मुझे क्या प्रूव करना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, क्योंकि पहला ऑपरेशन क्या है, एडिशन का, और दूसरा ऑपरेशन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, प्लस का लेकर चले पहले ग्रुप का, और मल्टीप्लिकेशन में इमेज के रूप में इसको प्रूव कर देंगे। कैसे, देन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स प्लस वाई। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। So f preserve the composition, f preserve the composition, so G is isomorphic to, oh sorry, R is isomorphic to R पॉजिटिव। ये रियल नंबर का सेट है, ये पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है। ये देखिए आप लोग, कहीं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो मेरे से। क्वेश्चन का वर्किंग रूल सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, मैं डेफिनेशन रिपीट करता हूँ पहले। 3 मार्क्स में डेफिनेशन आती है, आइसोमॉर्फिक मैपिंग, ग्रुप मैपिंग तो होगी आइसोमॉर्फिक, ठीक है, और ग्रुप हो जाएंगे आइसोमॉर्फिक ग्रुप G2 G'। इसमें हम दो ग्रुप लेंगे, लेट G, लेट लिख लो या सपोज लिख लो, सपोज G एंड G' आर 2 ग्रुप्स, G एंड G' दोनों ही मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, अर्थात G में जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, G' में जो ऑपरेशन है वो भी मल्टीप्लिकेशन का है। ए मैपिंग एफ
एक संबंध बनाया, जो मैंने कहा ना, एक थर्ड पर्सन खड़ा होकर ये कह रहा है कि जो दो आदमी ये बात कर रहे हैं इनके बीच में ये संबंध है। तो क्या लिखा है मैंने, वी डिफाइन ए मैपिंग एफ डिफाइन फ्रॉम जी टू जी डैश। एफ जो है एक संबंध शो करेगा। क्या शो करेगा वो मैं अभी बताऊंगा। तो क्या लिखा, ए मैपिंग एफ डिफाइन फ्रॉम जी टू जी डैश इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक मैपिंग इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, ये तो थी डेफिनेशन। कब, एफ इज 1 1, एफ इज ऑन टू, एफ प्रिजर्व द कंपोजिशन, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ इंटू एफ बी, सो जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। बात अब क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा एक मैपिंग है एफ, वो आर और आर डैश, आर में भी एलिमेंट है, आर डैश में भी एलिमेंट है, उनके बीच में एक संबंध परिभाषित करता है, एक संबंध। और वो संबंध क्या है कि पहला जो ग्रुप है वो तो है रियल नंबर का, उसमें प्लस भी है माइनस भी है सब कुछ है। दूसरा है पॉजिटिव रियल नंबर का, इसमें केवल और केवल पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब हम यहाँ पर चले, क्या रिलेशन बताया कि यदि पहले ग्रुप में एलिमेंट x है, y है, z है, t है, 1 है, कुछ भी है, तो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट क्या होंगे, e पावर x, e पावर y, e पावर z। अर्थात यदि पहले ग्रुप के एलिमेंट 1 2 3 है तो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट क्या होंगे, e पावर 1, e पावर 2, e पावर 3। इज इट क्लियर? तो क्या करेंगे हम, 1 1 की कंडीशन होती है fx इक्वल टू fy, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू y। दो एलिमेंट की इमेज यदि बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। तो क्या करा भाई मैंने, f इज 1 1 की कंडीशन में लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, x1 x2 भी ले सकते हो, ए बी बिलोंग्स टू आर भी ले सकते हो। पहले ग्रुप के दो एलिमेंट लेंगे तो क्या हो गया, f इज 1 1 के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू ई पावर एक्स, एफ वाई की वैल्यू ई पावर वाई। इसको सिंप्लीफाई करो जैसे भी होता हो। मान लो ये मल्टीप्लीकेशन होता 2x इक्वल टू 2y, तो लेफ्ट कैंसिलेशन से 2 हटा देते। अब ये फंक्शन ई का है, ठीक है नहीं, ई का है, ई का है तो क्या करा हमने, दोनों साइड का लोग ले लिया, और लोग लेने के बाद x log e इज इक्वल टू वाई log e। log e की वैल्यू क्या होती है 1, और x इक्वल टू क्या हो गया y, सो f इज 1 1। सेकंड में f इज ऑन टू, ये मैं आपको अब भी समझाऊंगा, कोई और क्वेश्चन आएगा कंपेरिजन में आएगा तब समझा दिया जाएगा। राइट हैंड साइड में ई पावर का फैक्टर है, मुझे यू एक टर्म में चाहिए, x y z a b c कुछ भी चाहिए, तो मैं इधर कौन सा एलिमेंट लूँ, मैंने कौन सा एलिमेंट लिया, log का एलिमेंट लिया, f ऑफ log y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, तो f ऑफ log y इज इक्वल टू e की पावर x, एफ एक्स इज इक्वल टू पावर x, तो f log y इक्वल टू क्या हो गया, e पावर log y। e की पावर का संबंध यदि log में है तो केवल एंगल बच जाता है, e की पावर log y इक्वल टू क्या हो गया y, सो f इज ऑन टू। ये बात जो मैंने यहाँ पर लिखवाई है ये आप लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पढ़ा होगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी और क्यू के मान निकालते थे। आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई की पावर, तो क्या समझाया गया था वहाँ, भाई ई की पावर यदि log में है तो ई की पावर का संबंध log में है तो केवल एंगल बच जाता है, ई की पावर log y क्या हो गया y, और ये जो है ऑन टू बच गया। तीसरा एफ प्रिजर्व द कंपोजिशन, यानी दोनों कंपोजिशन आनी चाहिए, एक को लेकर चलेंगे, दूसरा कंपोजिशन अपने आप आ जाना चाहिए। यदि नहीं आता है तो कंपोजिशन प्रिजर्व नहीं होगा। तो क्या करा मैंने, दो एलिमेंट लिए एफ, इसके लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, पहले ग्रुप के। इधर ऑपरेशन क्या दे रखा है में, बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ये एडिटिव ग्रुप है, अर्थात दोनों एलिमेंट के बीच कैसा ऑपरेशन है, प्लस का, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। रिलेशन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, ई पावर एक्स प्लस वाई। फार्मूला यूज कर दिया, ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई। ई की पावर एक्स का मतलब क्या है एफ एक्स, ई पावर वाई का मतलब क्या है वाई। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, दो एलिमेंट के जोड़ की इमेज अलग अलग एलिमेंट के इमेज के प्रोडक्ट के बराबर होती है। ऑपरेशन कैसा आ गया, मल्टीप्लिकेशन का, क्यों, वहां पर जो आर पॉजिटिव है उसका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में है। यदि पहला ऑपरेशन जो मैंने लिया उसको लेकर दूसरा ऑपरेशन एग्जिस्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कंपोजिशन प्रिजर्व माना जाएगा। प्रिजर्व मीन्स होता है होल्ड करना, पकड़ना, सेटिस्फाई करना।
सेटिस्फाई हो गए, प्लस लेके चले, मल्टीप्लिकेशन का आ गया। मान लीजिए यदि इधर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप देता था, वो उधर एडिटिव दे देता, तो क्या करते हम, मल्टीप्लिकेशन का लेकर चलते और वहाँ पर एडिशन प्रूव कर देते। इज इट क्लियर? अब यहाँ क्या था, और एडिटिव ग्रुप था तो एडिशन का ऑपरेशन लेकर चले। मुझे राइट हैंड में मल्टीप्लिकेशन प्रूव करना है, ये ऑटोमेटिकली ही मल्टीप्लिकेशन बन गया, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। और ऐसा होते ही कंपोजिशन प्रिजर्व हो जाएगा। और क्या कह देंगे लास्ट में कि R इज आइसोमॉर्फिक टू R पॉजिटिव। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ठीक, नोट कर लो भाई। जिस स्टूडेंट को मेरे से कुछ पूछना है खड़े होकर पूछिए, मैं इसको समझा दूंगा भाई। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में करीब करीब हर साल आता है ये। ठीक है भाई।